नमस्कार, मैं महिपाल शेखावाटी विश्वविद्यालय मीडिया डिपार्टमेंट से। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू विधानसभा के फतेसरा गांव में। ये वह फतेसरा गांव है जहां पे 125 से ज्यादा घरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने और घरों को खाली करने का नोटिस दिया है। उसमें घर भी हैं, उसमें एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, उसमें गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र भी है और उसमें गांव की कुछ सार्वजनिक जगहें भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जब इस जोड़ के अंदर में सरकार ने स्कूल बनाई है, सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, तो सरकार के बनाए हुए ये सारे केंद्र अवैध कैसे हो गए? आजादी के बाद जब सरकार का पहला दायित्व ये था कि जो देश में भूमिहीन है, जिसके पास बसने की जगह नहीं है, भूमि सुधार करके ऐसे लोगों को बसने की जगह दी जाए। और एक आजादी के 80 साल बाद वो दौर आ गया है जब लोगों ने अपने खून पसीने की 3-3 पीढ़ियों की कमाई से जो अपने घर बनाए हैं, सरकार उन घरों को जमींदोज करके हजारों हजार लोगों को बेघर करना चाहती है। तो आज हम गांव में आए हैं और सबसे पहले गांव की मातृ शक्ति से बात करेंगे कि सरकार के इस फैसले पे इनका क्या ओपिनियन है। माता जी, थे के कहना चाहो हो? हाँ। जी जमीन मारा नहीं है बसन के लिए, मैं खैसी हूँ और मारा नौकरी नहीं, मैं कमा लिया तो खा लिया, ना खाऊं तुम्हारा सामना होकर जमीन कट जाऊंगा। भाई माता जी ये कहनी चाह रही है कि रोज की जो कमावा बिको तो खा लिया, 3 पीढ़ियां की मेहनत हुई है, मकान बनाया, जमीन आके नाच को नहीं थी, कट्ठे जाऊंगा मेरे शेर तू नहीं कोने घर। बताओ दादी, बताओ के तुम्हारे मजदूरी क्या के कोनी में से गांव से घर खा लिया और के करन लिया वाची पे का बढ़िया से खा कमावनी कोई हाथ कोनी कमावनी हाथ कोनी जमीन दे दो। कितनी साल हूं बस रहा हुआ थे? मन तो गए दो पीढ़ी से गया तीसरी दो गई तीसरी पीढ़ी चल रही है। कठे जावा में ऐ बताओ मन बस न जगह दे दो और तो गाड़ी दे बड़ चल जाऊंगा मैं तो, पर जगह दो मन मैं खुद कट जाऊं, 1 फुट मारा जावा के मारा मकान थोड़ा मैं कट जाऊंगा। आज चौथी मेरा दादा ससुर रह लिया, सासू रह ली, मैं रह लिया, मारा 50 वर्ष का टाबर हो रहा है, हमारा 60 वर्ष का क्या करनी मारो जब मैं कर जाऊंगा बता दो भाई। एक तरफ हो ये गांव का ही जका या तक कहने तैयार ही कि भाई मारकन जमीन को नहीं तो मान बसने की जमीन दे दो, और दूसरी तरफ यही सरकार है जी एक तरफ तो कह रही है कि गोचर में कोई आदमी बस रहे आदमी जमीन खाली करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ हजारों हजार एकड़ गोचर जमीन 1 रुपये का माइन अडानी दे दी गई। पूरे हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी के प्रोजेक्टा के लिए सारी गोचर जमीन डोनेट कर दिए रही है मात्र 1 रुपये की लीज पर 99 साल के लिए, और दूसरी तरफ 7-7 पीढ़ियों जका लोग ये बसेड़ा ही यही जमीन की कीमत अदा करने के लिए तैयार ही। आ लोगों के रोजी रोटी के लिए कोई जुगाड़ को नहीं है, जका ये दिन में दिहाड़ी करके लाऊं बाको को घर चल है, बावजूद भी कह सरकार के का नाम जू कौन रेकरी और कठन कठया सरकार है या आ लोगों का आसियानो उजाड़ की साबित क्या करना चाहे ये आदमी अगर हठों उजड़ गया तो कट्ठे जाएगा। देश के मायने भूमि ना की जूजू आबादी बढ़ेगी, बया देश के मायने अस्थिरता बढ़ेगी, देश के मायने असामाजिकता बढ़ेगी। तो सरकार ना चीजन समझना चाहे कि सरकार को पहलो हक और अधिकार यो बने कि जको भूमिहीन है, जको गरीब है, बिके 2 जून की व्यवस्था करे और बिके लिए स्थायी मकान की व्यवस्था करे, और यह सरकार और इस सरकार का हटेगा नुमाइंदा आ लोगान उजाड़ की सरकार की जो मौलिक नीति ही भी मौलिक नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आप गांव का जो बुजुर्ग आयडा है बाऊ भी बात करांगा और बै के कहना चाहूँ के ऊपर। माहित बताओ। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश जी बताओ। ये जहाँ वो गांव है कम से कम 50-60 साल से ये आबादी क्षेत्र में बस रहा है, और ये जहाँ कुछ पट्टाई 7 या 8 पट्टाई वह तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है, जबकि तहसीलदार एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ है, वो 7-10 पट्टा दे के आना बसाया क्यों? बिना परमिशन नहीं देनी चाहिए जगह दिन अगर और गलत तरीके से बस रहा तो परमिशन नहीं देनी चाहिए, और परमिशन अगर प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हो है तो आना उजाड़ रहा के बेस पर ही। फिर दूसरी तरफ मान सिंह जी वीडियो आया करता बहुत पुराने टाइम में 1974-80 के आसपास, तो भी टाइम में मान सिंह जी वीडियो का भी 8-10 पट्टा दिए डाई। फिर सरपंच आया भी पुराना टाइम में जहाँ जनप्रतिनिधि हुआ है, सरपंच भी एक, और वह जनप्रतिनिधि आया, अब हम गोवर्धन जी हाँ हरदेव जी हाँ, वह लोगों ने पट्टा बांट का 150-150 200-200 वर्ग गज का पट्टा दे दिया, और आनी
गोचर भूमि का मैंने बसा दिया। अब ये लोग बस का गलती तो वह प्रशासनिक अधिकारियां और जनप्रतिनिधियां कर दी और भी को पनिशमेंट और भी की सजा है बा ये आम जनता ने मिल रही है। एक हमारे 35 से 40 परिवार हैं कहीं जो बिल्कुल भूमि ही नहीं, बाकी 1 इंच भी जगह को नहीं, आज 1 इंच भी जगह को नहीं, इसलिए वह उजाड़ देंगा तो ये जाऊंगा कट्ठे कट्ठे बसेंगा, आको आशियानों कट्ठे बनाऊंगा बड़ी मुश्किल से। बहुत सारा परिवार तो है कहीं जो मजदूर वर्ग से हुए हैं, 35-40 परिवार जो भूमि ही नहीं, बाको केवल आधार मजदूरी है और मजदूरी करके 40-50 साल में 1-2 मकान बनाए हैं और वह मकान उजड़ने की स्थिति में आ गया तो आने वाला 50-60 साल तक तो छानी गुन बनी जाएगी। भाई मुकेश जी को कहना यो है कि गांव में जितना लोग अठा की बस्या बामो बहुत सारे लोगन आई प्रशासनिक अधिकारियां समय समय के ऊपर पट्टा जारी करया, 35-40 परिवार ही जकांगन कोई जमीन को नहीं, तो जब सरकार बान ला गया अठ बसाया ही तो या कोई दूसरो देश को राज अठा गयो कि दूसरी सरकार आई है बान उजाड़ने के ऊपर आमाद है। गुरुजी थे बताओ। यही बात है सर, है देखो 1972, 74, 80 सरकार द्वारा पट्टा दिया गया, भूमि ना पट्टा दिया गया, अने वित्तीय सहायता दे के यहाँ का मकान बनाया गया और वह मकाना नहीं है अब तोड़ने के लिए सरकार नोटिस दे रही है। बताओ वहाँ की गलती क्या है, ना पट्टा नहीं देता ना बसाता नहीं, चाहे सरपंच है, तहसीलदार है, BDO, तो ये अतिक्रमण करता ही क्यों नहीं। ये गरीब आदमी अतिक्रमण करवाए गए यहाँ सरकार। भाई गांव का को कहनो यो है कि यो अतिक्रमण है को नहीं, प्रशासन अठे सुनियोजित तरीकों समय समय पर लोगान पट्टा दे देगी बसाया, जका भूमि ना बा लोगान अठे बसाया और आज सरकार एक अचानक वहां की फैसलो दे दे है कि 17 जुलाई या तो खाली करो या 17 जुलाई के बाद में थारा घर तोड़ दिए जाएगा। तो ए गांव का सारा एकजुट होकर एक बात कह रहे हैं कि लड़ांगा मरांगा, लेकिन यह जमीन कोई भी कीमत के ऊपर खाली कौन करा, ई जमीन के ऊपर बस्या, ई जमीन पर पैदा होया और ई जमीन के ऊपर ही मरांगा।